प्रभु उपस्थिति में आए सब लोग ऊपर भी परमेश्वर बातचीत करता है। तो इसीलिए आज प्रभु ने हमारा जीवन में क्या बातचीत करने जा रहे हैं उसके लिए प्रभु ने मेरे दिल में डाला हुआ इस वचन को हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। सब मिलकर खड़े होकर इससे यशायाह का पुस्तक 30 का अध्याय 15 का वचन, यशायाह 30 का 15 और 18 का वचन, दो वचन पढ़े 15-18। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 15 and 18। நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாய் இருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் பசுத்தராயிருக்கிற கர்த்தராகிய தேவன் சொல்கிறார். நீங்களோ அப்படி செய்ய மனதிராமல். verse 18 ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள் மேல் மனதிருக்கும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। 18 तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। Let us pray। जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु अपना आत्मा के द्वारा हमने से बातचीत करने के लिए हम विनती करते हैं, क्योंकि हमेशा पवित्र आत्मा और प्रभु के वचन को याद दिलाता है, धार्मिकता के बारे में हमें बताते हैं। इसलिए तेरी पवित्र आत्मा का समय में इस समय समर्पित करते हैं। जो सुन रहे हैं हर एक भाई बहन को भी और बोल रहे हैं हमको भी, हमें प्रभु का आत्मा का निरंतर में समर्पण करता हो। यीशु मसीह क्या का पवित्र नाम से मानते हैं। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாகட்டும். सारी आदर महिमा प्रभु की हो। இந்த நாளிலும் தேவ வார்த்தை செய்திக்காக எடுத்துக்கப்பட்ட இந்த தேவ வார்த்தையிலே आज के दिन भी संदेश के लिए चुना हुआ वचन 30 यशायाह 30 verse 15 says, यशायाह நீங்கள் का மனம் पुस्तक திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். 30 का 15 में ये लिखा है, तुम शांत रहने, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। ट्रांसलेशन मिक्सड वर्ड्स यूज किया है और நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். अर्थात मन फिराओ और शांत रहना, देन आप उद्धार पाओगे। मन फिर कर शांत रहने से हम उद्धार पाएंगे। आमेन आमेन। सो இது தேவனுடைய வார்த்தை. இது கர்த்தராகிய இஸ்ரவேலின் பசுத்தரும் கர்த்தராகிய தேவனும் சொல்லுகிற வார்த்தை. ये प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र का कहना है। அவர் நம்மை சிருஷ்டித்து அவர் நம்மை ஆளுகை செய்கிற தேவன். उसने हमें सृष्टि किया और हमें चलाता है। அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார். वो हमारे जीवन में एक बात चाहता है। மனம் திரும்புதல். वो क्या है? लौट आना या मन फेरना। இந்த நாளிலும் த பர்பஸ் ஆஃப் த ரிப்பெண்டன்ஸ் என்ற டைட்டிலே தேவ செய்தியை நாம் கேட்பது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். पश्चाताप का उद्देश्य या मन फेरने का उद्देश्य, इस शीर्षक के ऊपर आज हम वचन देखें। ஆமென். आमीन। மனம் திரும்புங்கள். मन फिराओ।
என்று வேதத்திலே பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत जगहों में लिखा है। மனம் திரும்பல் என்றால் मन फिराव मतलब या पश्चाताप, நாம் செல்லக்கூடிய நாம் சிந்திக்கக்கூடிய செயல்பாடு சரியில்லை, அதை சரியான வழியிலே நீ மனதை திருப்பு என்ற அர்த்தமுடையதாக இருக்கிறது. कि हमारा बात हमारा काम सही नहीं है, इसलिए उससे गलत रास्ते से पछताना है और मन फेरना है। கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் என்றால் यदि परमेश्वर एक शब्द कहेंगे அதிலே மிகவும் மிகவும் வல்லமை உள்ளதும் அர்த்தம் நிறைந்த ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. उस शब्द में सामर्थ्य है और उसमें अर्थ भी है। ஆமென். आमीन। அந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடாதவர்கள் तो परमेश्वर के शब्द को जो नहीं सुनते हैं அந்த மனம் திரும்புதனால் உண்டாகக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாது. वो मन फिराव के द्वारा जो आशीष मिलती है वो पा नहीं सकते हैं। Repentance has a purpose. तो रिपेंट होना, मन फेरना एक उद्देश्य से। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொஞ்சம் மனம் திரும்பி தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம். हम सब हमारे जीवन में कुछ पछताया है और मन फिरे हैं। மனம் திரும்பாதவங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்க முடியாது. मन फिरे बिना यहाँ नहीं आ सकते। Something you change your mind, that way you are come here and worship the Lord. आपके मन में कुछ तो बदल गया, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं प्रभु को भेंट चढ़ाने। கர்த்தர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है நீ மனம் திரும்பினால் यदि तुम मन फिरोगे, ரட்சிக்கப்படுவாய். लौट आओगे तो उद्धार पाएगा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் ஏன் நம்மை சிருஷ்டித்தார்? प्रभु ने क्यों हमें बनाया? ரட்சிப்பு அடையும்படியாக. हम उद्धार पाने के लिए। ஆமென். आमीन। 2 தெசலோனிக்கர் 2:13-14 படிக்கும்போது சொல்கிறார், ஆதியிலே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். और थिस्सलुनी के पुस्तक में लिखा है पहले से प्रभु ने हमें चुन लिया है நாம் ரட்சிக்கப்படும்படியாக. हम उद्धार पाने के लिए। ஆமென். आमीन। அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில் சிருஷ்டித்த நோக்கம் நிறைவேறும்படியாக तो हमें बनाया एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए। அந்த ரட்சிப்பு உண்டாகும்படிக்கு वो क्या है कि उद्धार पूरा होने के लिए மனம் திரும்புதோம். हम मन फेरना है, சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் டுவேர்ட்ஸ் தி சால்வேஷன். पछताना है, मन फेरना है उद्धार के लिए। ஆமென். आमीन। இது ஒரு மதத்திற்காக அல்ல, ये कोई धर्म की बात नहीं है இது ஒரு ட்ரெடிஷன் பிராக்டிஸ்க்காக அல்ல, या फिर कुछ पारंपरिक बातों के लिए नहीं है, அல்லது கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்ததனாலே அல்ல, या फिर मसीह परिवार में जन्म हुआ है इसलिए नहीं। கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் நான் கிறிஸ்டியன் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு தேவையா இருக்கிறது. जन्म मसीह परिवार में हो ना हो, हर एक जन मन फेरना अवश्य है। ஆமென். आमीन। காரணம் எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு தேவை. क्योंकि उद्धार सबके लिए जरूरी है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நாம் நம்முடைய மனத்தை மாற்றும்படிக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார். तो हमारा मन फेरने के लिए प्रभु कहता है, அந்த நோக்கம் ஒரு பிரதான நோக்கம் ரட்சிப்பு அடையும்படிக்கு. उसका प्रधान उद्देश्य है उद्धार पाने के लिए। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க சர்ச்சு வருவதற்காக அல்ல, और चर्च में आने के लिए नहीं। சர்ச்சில் வந்துட்டா நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று ஒன்று எந்த ஒரு தெளிவும் கிடையாது. चर्च में जाने से उद्धार पाएंगे ऐसे कोई सबूत नहीं है। அப்கோர்ஸ் ரட்சிக்கப்படுவதற்குடைய தேவ வார்த்தைகளை பிரசங்கிக்கிறோம். पर उद्धार पाने के लिए जो रास्ता है वो वहाँ बताया जाता है। ஆக நீங்கள் மனம் திரும்பினால்தான் पर व्यक्तिगत जीवन में खुद मन, जब मन फिरेंगे, पछताएंगे, ரட்சிக்கப்பட முடியும். तभी उद्धार पाएंगे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் तो हमारे हर एक के जीवन में மனம் திரும்புதலை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். हम मन फिराव को पक्का करना है। நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே और मसीही जिंदगी में முதலாவது ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். हम पहले बपतिस्मा लेते हैं।
ஆமென். आमेन। எப்படி? कैसे? மனம் திரும்பி मन फेर कर பாவ மன்னிப்புக்கென்று पाप की क्षमा के लिए இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். हम बपतिस्मा लेते हैं। ஆமென். आमेन। அங்கு பாவ மன்னிப்பு நடைபெறுவதற்கு और पाप की क्षमा वहाँ पूरा होने के लिए மனம் திரும்புதல் அவசியமாயிருக்கிறது. मन फेरना बहुत अवश्य है। ஓ ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆக நாம் மனம் திரும்புவதில் இந்த முதலாவது ஒரு ஸ்டெப், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், तो पहला कदम जो है மனம் திரும்புதல், பாவங்களை கழுவப்படுதல். हमारे पापों के लिए पछताना, मन फेरना और पाप धुल जाना। ஏன் கர்த்தர் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னார்? क्यों मन फेरने के लिए प्रभु ने कहा? பாவம் மன்னிக்கப்படும்படியாக. तभी पाप की क्षमा होती है। ஆமென். आमीन। பாவ மன்னிப்பு எல்லாருக்கும் தேவை. पाप की क्षमा सबके लिए जरूरी है। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि பாவம் செய்யாதன்னு ஒருத்தரும் இல்லை. इस संसार में पाप किया ना किया हुआ व्यक्ति कोई भी नहीं है। Everybody needs salvation. हर एक को उद्धार जरूरी है। இது தரம் கிடையாது. ये एक धर्म नहीं है। It is a needs of your life. ये हमारा जीवन के लिए अवश्य बात है, महत्व बात है। ஆமென். आमीन। சிலர் இதை தரம் என்று சொல்வார்கள். और लोग कहते हैं ईसाई धर्म। God never established religious establishment. परमेश्वर ने कभी भी एक धर्म को नहीं बनाया। இதார் மனுஷர் உண்டாக்குனது. धर्म सारा मनुष्य ने बनाया। ஆனால் வேதம் சொல்கிறது पर वचन कहता है மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள், मन फेर कर पाप की क्षमा पाओ, நீ பாவத்தின் தண்டையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக. तब आज्ञा दंड से बचोगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த अनेகர் மனம் திரும்பாமலும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறீர்கள். बहुत लोग मन फिरे बिना बपतिस्मा लेते हैं। ஆகையினால் அந்த ஞானஸ்நானத்தில் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ऐसे बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं, பாவ மன்னிப்பு கிடையாது. क्योंकि पाप की क्षमा नहीं हुआ है। ஆமென். आमीन। அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவையில் மரித்தார். हमारे पापों के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपना जान दिया அவர் நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக உலகத்துக்கு வந்தார் और हमें उद्धार करने के लिए प्रभु संसार में आया। என்று எல்லா வேதங்களும் சொல்கிறது. ये सारे वेद बताती है। ஆமென். आमीन। ஆக நாம் எதற்கு மனம் திரும்புகிறோம்? तो हम क्यों मन फिरते हैं? Why should I change my mind? क्यों मेरा मन को बदलना है? முதலாவதாக पहले நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும்படியாக. हमारी आत्मा को उद्धार चाहिए। ஆமென். आमीन। இது ஏன் ரிக்வயர்மெண்ட் கிடையாது. ये मेरा आवश्यकता नहीं है, சேனைகளின் கர்த்தர், ये सेनाओं का परमेश्वर का प्रभु சேனைகளின் का, கர்த்தர் சொல்கிறார். सेनाओं का प्रभु का। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு இறங்குவேன். यदि मन फिरेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर रहम करेंगे। आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆக பாவம் மன்னிப்பு பெற வேண்டும் என்றாலும் तो पाप की क्षमा पाना तो भी மனம் திரும்புதல் அவசியமாயிருக்கிறது. मन फेरना अवश्य है। இதை நாம் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் பற்றி வேதம் சொல்லும்போது और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसके लिए बोलता है, அவர் மனம் திரும்புதலை பற்றி தான் பிரசங்கித்தார். वो मन फिराव के समाचार ही प्रचार किया था। நீ பாவ வழியை விட்டு மனம் திரும்பு, மனம் திரும்பு, மனம் मन फिरो और मन फिराव के फल लाओ। அவர் பெரிய அற்புதம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ चमत्कार नहीं किया। He not did any miracle. वो चमत्कार करने के लिए नहीं आया, चमत्कार नहीं किया। அவர் பிசாசுகளையும் துரத்தவில்லை. वो दुष्ट आत्माओं को भी नहीं बहाया। அவர் ஒரே தினம் மனம் திரும்பு, மனம் திரும்பு. वो एक ही संदेश लाया लोगों के लिए कि मन फिरो। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஸோ ஆக இந்த மனம் திரும்புதல் ஏதோ ஒரு கேஷுவல் டைப்பாக கிடையாது. तो मन फिराव एक साधारण बात नहीं है। It's a very great incident in every one of the life. ये एक महान कर्म है हर एक की जीवन में।
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 காரணம் அவன் ரட்சிப்புக்காக மனம் திரும்புகிறான், क्योंकि उद्धार पाने के लिए मन फेरते हैं, பாவ மன்னிப்புக்காக மனம் திரும்புகிறான். पाप की क्षमा के लिए मन फेरते हैं। இரண்டாவதாக और दूसरा, நாம் வர இருக்கிற ஆபத்திலிருந்தும் தண்டனைகளிலிருந்தும் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்கிறார். और आने वाले दंड से, परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए हम मन फेरना है। இதை விளக்குவதற்காக கர்த்தர் யோனா தீர்க்கதரிசியை நினிவே நகருக்கு அனுப்பினார். और इस बात को सूचना देने के लिए हम बाइबल में एक संभव देखते हैं, वहाँ योना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने निनिवे नगर को भेजा। இந்த நினிவே நகரத்திலே ஜனங்கள் பாவம் செய்து கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து இந்த தேசத்தை அழித்து கொண்டிருந்த ஒரு நகரமாக இருந்தது. और ये निनिवे नगर के लोग क्या करते थे, बहुत पाप कर कर परमेश्वर से दूर चले गए थे और दिन भर दिन वहाँ पाप बढ़ जा रहा था। ஒரு அன்பு கிடையாது, और लोगों के बीच में प्रेम नहीं था। வெட்டுனா வெட்டு, குத்துனா குத்து, दांत की बदले दांत, मारना पीटना, ये सब होता था। இந்த யோனா தீர்க்கதரிசியும் இந்த நகரத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தான். और योना भविष्यद्वक्ता को भी मालूम है इस शहर के बारे में। ஆமென். அவங்கள ராஜாக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள், ஜனங்கள் எப்படி வாழுகிறார்கள் என்பதை அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான். वो निनिवे के लोग कैसा है, वहाँ लोगों क्या माहौल है, सब योना को मालूम है। இவ்விதமாக பாவங்கள் பெருகின போது, तो जब पाप ऐसे बढ़ गया था, கர்த்தர் அந்த நகரத்தை அழிக்க தீர்மானித்தார். कि परमेश्वर की क्रोध उठे और परमेश्वर उस शहर को, उस नगर को नाश करने के लिए योजना रखा। அப்பொழுது இந்த செய்தியை சொல்லும்படிக்கு யோனா தீர்க்கதரிசியை அங்கு அனுப்ப சித்தமானார். तब योना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने ये वचन दिया और कहा कि तू जाकर निनिवे के लोगों को बता। இது அப்பொழுது அவன் சொல்லும்போது கர்த்தர் இந்த தேசத்தை அழிக்க போகிறார். और योना को जब संदेश आया, उस शहर को, उस नगर को परमेश्वर सत्यानाश करने जा रहा है, மனம் திரும்புங்கள், तो जाकर इनको बताना है मन फिरो। அப்பொழுது அந்த ராஜாவும் அந்த தேசத்தார் யாவரும் கர்த்தர் அழிக்க போகிறாரா என்பதை கேட்டு மனம் உடைந்து தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு மனம் திரும்பும்படி உபவாசித்து ஜெபித்தார்கள் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம். जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वहाँ जाकर ये जब बोला था कि ये शहर को परमेश्वर सत्यानाश करने जा रहा है, वहाँ राजा समेत उस देश के सारे लोग डांट ओढ़ कर उपवास में और प्रार्थना में लगे। அந்த தேசத்தின் ராஜா ஈவன் கண்டுகுட்டிகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் மிருக ஜீவங்களுக்கும் தண்ணி கொடுக்காதபடிக்கு உபவாசம் செய்தான். और राजा ने देशवासियों को ये कहा, अपने घरेलू पशुओं को भी पानी तक नहीं देना। வேலைகளை எல்லாம் ஓய்த்தான். सारे कामों को छोड़कर கர்த்தர் அந்த மனம் திரும்புகளை கண்டு और उस देश के सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया, मन फिरा, तब परमेश्वर ने उनको देखा, दया उनकी दृष्टि में आई। அந்த தேசத்தை அழிப்பேன் என்று சொன்ன அந்த தேசத்தை அழிக்காமல் விட்டார். तो परमेश्वर ने उस देश को सत्यानाश नहीं किया, उनको छोड़ दिया। So இந்த மனம் திரும்புதல், तो मन फेरना is change the mind of God. मन फेरने से परमेश्वर कुछ नाशवान बात सोचा तो भी उसको बदल देता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। அப்ப நம்முடைய மனம் திரும்புதல் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. तो मन फिरना कितना अवश्य है। இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் செய்கிற வேளையில प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार दे रहा था, उपदेश कर रहा था, நான் சொல்லுகிற இந்த மேத்யூல நாம் படித்த வசனத்தில் சொல்லுகிறார், யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். और यीशु ने कहा योना से भी बड़ा है यहाँ पर है। அவன் யாரு? वो कौन है? यीशु இயேசு मसीह। கிறிஸ்து.
ஆக நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். यूना से भी बड़ा यीशु मसीह बीच में है, इसलिए मन फिरो। Amen. आमेन। Change your mind. मन फेरना। Blessed those who are people change the mind. धन्य है वह जो मन फेरते हैं। Amen. आमेन। They will away from the wrath of God. वो परमेश्वर के क्रोध से दूर हो जाएंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। இது சிலருக்கு मैं ஏன் மனம் திரும்ப வேண்டும் கேட்குறாங்க. और कोई इस संदेश को जब सुनाते हैं क्यों मन फेरना है पूछते हैं। They don't understand the purpose of the repentance. क्योंकि वो नहीं जानते हैं इसका आवश्यक क्या है। நாம் மனம் திரும்பாவிட்டால் यदि हम मन नहीं फिरते, வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है you will perish. हम नाश हो जाएंगे। இது வேதம் சொல்கிறது. वचन कहता है, கர்த்தர் சொல்கிறார் प्रभु कहता है, நீங்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் यदि मन नहीं फेरते हैं அழிந்து போவீர்கள். हम नाश हो जाएंगे। இது யார் சொல்லுது? ये कौन कहता है? வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த கர்த்தர் சொல்கிறார். आकाश और धरती को बनाया परमेश्वर की शब्द है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ஆக ஈவன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தாலும் கூட हम परमेश्वर की संतान कहलाते होंगे। இந்த repentance is a continuous process. ये मन फेरने का ये प्रोसेस ये तो लगातार होने का है। இது ஒரு நாள்ல முடிந்து போவது கிடையாது. ये एक दिन में पूरा नहीं होता। It's till the end. अंत तक। Amen. आमेन। நாம் சிலர் சொல்வது போல இந்த மனம் திரும்பல் பற்றி பேசினா பாவிகளுக்கு தான் சொல்லணும் கிடையாது சொல்லுவோம். और आमतौर पर सब सोचते हैं मन फेरना केवल पापियों के लिए है। சபைக்கும் இருக்கிறது, कलीसिया भी मन फेरना है, விசுவாசிகளும் இருக்கிறது, विश्वासियों के लिए भी है, பசுத்தவான்களுக்கும் இருக்கிறது. हर पवित्र लोगों के लिए भी है। நீங்கள் புக் ஆஃப் ரெவலேஷன்ல சாப்டர் 3-4 சாப்டர்ல அங்க 7 சபையை பற்றி ஆவியானவர் சொல்கிறார். प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। ஆமென். அந்த 7 சபையிலும் கர்த்தர் சொல்கிறார் மனம் திரும்பு, மனம் திரும்பு, மனம் திரும்பு. और 7 कलीसियाओं को परमेश्वर का ये चितौनी है, तुम मन फिरो। ஆமென். आमेन। சபைக்கு சொல்கிறார், कलीसिया को कहा है, சபைக்கு சொல்கிறார், कलीसिया को कहा है, விசுவாசிகளை பார்த்து சொல்கிறார், विश्वासियों से कहा है, கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் சேவை செய்கிறவர்களை பார்த்து சொல்கிறார். और परमेश्वर के राज्य के सेवक लोगों से कहा है। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? நீ 80% செய்து விட்டாய், हम 80% सही होंगे இன்னும் 90% இருக்கிறது. और 20% है। God need 100% repentance. प्रभु को चाहिए 100% मन फिराव। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 10% போதாது, 10% काफी नहीं है, 20% போதாது. 20 काफी नहीं है। Some people say நான் சர்ச்சுக்கு போறதே பெரிய காரியம் சொல்றாங்க. कोई कहते हैं चर्च में जाता हूँ यही बड़ी बात है। இல்லையா? No. ऐसे नहीं। God expecting 100% repentance. परमेश्वर 100% हमसे मन फिराव चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God is so merciful. அப்போது நான் உங்களுக்கு இறங்குவேன் என்று சொல்கிறார். तब प्रभु हमारे ऊपर दया करेंगे। இங்க ஒரு 2 Chronicles chapter 7 verse 14. और दूसरा इतिहास का 7:14 में लिखा है, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
இது யாரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? एक किसके बारे में लिखा है? கிறிஸ்டியனை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. प्रभु के प्रजा को, मसीही लोगों को लिखा है। இயேசுவின் நாமத்தை அறிந்தது பற்றி சொல்லப்படுகிறது. जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं, यीशु नाम को எஸ் जानते நீங்கள் हैं। நாமம் தரிக்கப்பட்டீர்கள், ஓகே. तुम्हें नाम दिया गया है, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணீர்கள், ஓகே. आप प्रार्थना करते हैं, सही है, ओके। ஆனால் फिर भी தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், दीन होकर प्रार्थना करें और बुरे चाल से फिरें, சேஞ்ச் ஃப்ரம் த விக்கெட் வேஸ் வேதம் சொல்கிறது. अपनी बुरी चाल से फिरें। அப்போ நீ கிறிஸ்தவனா இருந்தாலும், तो मसीही कहलाते हुए நீ भी, பிலீவரா இருந்தாலும், मसीही कहने पर भी நீ சிலர் பொல்லாத வழிகளில் செல்கிறீர்கள், कोई कोई बुरे चाल रखे हैं। இல்லையா? nobody has purpose. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। ஆமென். आमेन। ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, पर वचन कहता है, நீ பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினால், तू अपने बुरी चाल से फिरोगे। if you want to change your wicked ways, बुरी चाल से जब फिरोगे, அப்பொழுது तब பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் ஜெபத்தை கேட்டேன், तो मैं स्वर्ग में से सुनकर அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து उनका पाप क्षमा करूंगा அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा। நாம் வாசம் செய்கிற வீடா இருந்தாலும் சரி, तो हमारा निवास स्थान, हमारा घर हो நகரமா இருந்தாலும் சரி, या शहर हो, தேசமா இருந்தாலும் சரி, देश हो, இது நன்கு இருக்க வேண்டும் என்றால், और ये सही सुरक्षित रहना है, तो சபையாகிய நாம், हम कलीसिया விசுவாசிகளை நாம் और विश्वासी लोग कंप्लीट रिपेंटेंस और परमेश्वर के ओर मन फेरना है और उनकी खोजी होकर बुरी चाल से मन फेरना है। ஆக சபையின் மனம் திரும்புதல் तो कलीसिया की जो मन फिराव இந்த தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும், देश के ऊपर आशीष लाता है, உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு கொண்டு வரும், अपने परिवार को आशीष लाता है, உன்னுடைய ஃபேமிலிக்கு கொண்டு வரும், अपने परिवार को आशीष लाता உன்னுடைய है, பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு வரும். अपने संतान पर आशीष लाता है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் சொல்கிறார், इसलिए प्रभु कहता है, தேசத்திலே ப்ராப்ளமா, तुम्हारे देश में परेशानी है, யுத்தமா? युद्ध है। ஆம், கடைசி நாட்களிலே யுத்தங்களும் யுத்த செய்திகளையும் நீங்கள் கேட்பீர்கள். और लिखा है, अंतिम दिनों में युद्ध और युद्ध की संदेश तुम सुनोगे। பூமி தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும். और पृथ्वी कांपता है। இந்த சூழ்நிலையில் கூட ऐसे स्थिति में भी நீ காக்கப்பட வேண்டும் என்றால், यदि हम सुरक्षित रहना है, तो you must change. हमें मन फेरना You है, change. हमें मन फेरना है, You change. हमें मन फेरना है। Don't justify. हम अपने आप को न्यायी नहीं छिथाएं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ஒரு நியாயப்படுத்துவாய் என்றால், हम अपने आप को न्यायी छिथाएंगे तो நாம் சேஞ்ச் ஆக விருப்பம் இல்லை என்று அர்த்தம். अर्थ क्या है कि हम मन फिरना नहीं चाह रहे हैं। இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலப்போ. कोई कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं है। ஒரு மனதை தாழ்த்தி हम नम्र होकर, ஜெபம் பண்ணி, हम दीन होकर प्रार्थना करें பொல்லாத வழிகளை விட்டு, और बुरी चाल से बदलें। அப்போ ஜெபிக்கிறவங்க பொல்லாத வழிகளை விட்டு தான் ஜெபிக்கணும். तो प्रार्थना करने वाले बुरे चाल से हटना है। மனம் திரும்பாதபடிக்கு ஜெபித்தாலும் அது ஜெபத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. मन फिरे बिना प्रार्थना करेंगे तो भी प्रार्थना की कोई फायदा नहीं। இது யார் சொல்லுகிறார்? ये कौन कहता है? பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் சொல்லுகிறார். जो स्वर्ग में है वो परमेश्वर அப்ப कहता நம்ம है। ஜெபம் கேட்கப்பட வேண்டும் என்றாலும் கூட, तो हमारा प्रार्थना सुने जाना तो भी, ஆமென், आमीन, நம்முடைய மனம் திரும்பலை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். हमारा मन फिराव को प्रभु चाहता है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த பெருமை உடையவர்கள் और जिसके पास अहंकार है और
தாழ்மை இல்லாதவர்கள், जिसके पास घमंड है, दीनता नहीं है, மனம் திரும்புவது முடியாத காரியம். वो मन फिरना मुश्किल है. தங்களை நியாயப்படுத்தியவர்கள் முடியாத காரியம். क्योंकि वो अपने आप को, अपने कामों को न्यायी बताएंगे. இந்த மனம் திரும்ப இல்லாவிட்டால் यदि मन फिराव नहीं है, ஜனத்தோடு தனத்தோடு தேசத்தோடு நாம் அழிந்து விடுவோம். जाति जातियों के साथ हम भी नाश हो जाएंगे. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் நம்மை காக்க முடியாது. प्रभु हमें सुरक्षा नहीं कर सकते. ஆமென். आमीन. நீ விசுவாசியா இருக்கலாம், हम विश्वासी कह सकते हैं, நீ போதகராய் இருக்கலாம், हम प्रचारक कह सकते நீ हैं, பாஸ்டராய் இருக்கலாம், हम पास्टर हो सकते हैं, whoever may be, कोई भी हो, whoever may be, कोई भी हो, யாரா இருந்தாலும். कोई भी हो. அன்று நினிவே நகரத்தார் அவன் கிறிஸ்தவன் கிடையாது. निनिवे के लोग मसीही लोग नहीं थे, they are non Christian. वो अन्य जाति थे. ஆனால் அவர்களையும் காத்தார். पर जब वो मन फिरे थे, प्रभु ने उसको भी सुरक्षित रखा. Amen. Amen. God want to see our change of mind. हमारा मन बदलना, हमारा पश्चाताप, हमारा मन फेरना प्रभु चाहता है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. சிலர் கிறிஸ்தவ பழைய பழக்க வழக்கங்களே பாவித்துக் கொள்வார்கள். और मसीही कहते हैं, पर पुरानी बातें, पुरानी चाल चलन जीवन में होती है. Why? क्यों? காரணம் மனம் மாறவில்லை. क्योंकि मन फिरा नहीं है. Amen. आमीन. பழைய பாவங்களே திரும்பவும் அது விருப்பம் அவங்களுக்கு. पुरानी चाल चलन, पुराने पाप करना पसंद करते हैं. They like it. क्योंकि उनकी पसंद है. So what ன்னு சொல்லுவாங்க. तो कहते हैं क्या है? காரணம் என்னவென்றால் क्यों ऐसे कहते हैं? कारण क्या है? they change not. वो बदले नहीं है, They are not repented. पश्चाताप नहीं है. Amen. आमेन. தன் தவறுகளை உணர்கிறவன் பாக்கியவான். जो कोई अपने गलती को मान लेता है वो धन्य है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நீ when you are not agree, you cannot change it. जब हम अपने पापों को, अपने गलतियों को मानते नहीं है, तो हम फेर नहीं सकते. Amen. आमेन. வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है. ஒன்று கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों தெய்வீக துக்கம் மனம் திரும்புதலை உற்பத்தி செய்யும் என்று வேதம் சொல்கிறது. தெய்வீக சுத்தம் 2 கொரிந்தியர் chapter 7 verse 10. दूसरा कुरिन्थी 7 का 10. தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுவதற்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது. லௌகிக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है. आमेन. இந்த மனம் திரும்புதலை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காண வேண்டும் என்றால், तो ये मन फिराव हमारे जीवन में पूरा होना, तो தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் உண்டாயிருக்க வேண்டும். हमें ईश्वर भक्ति का शोक होना है. हालेलुया. हालेलुया. ரட்சிப்பை பற்றிய எண்ணம் உண்டாயிருக்க வேண்டும். उद्धार के बारे में चिंता होना चाहिए. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அந்த சிந்தனை இல்லாவிட்டால், यदि उद्धार की चिंता नहीं है அந்த தெய்வீக துக்கம் இல்லாவிட்டால், और उस ईश्वरीय भक्ति का दुख नहीं है, மனம் திரும்புதலை சேஞ்ச் ஆகாது. पछताना मुश्किल है. ஆமென். ஆமென். இதை பவுல் புரிந்து கொண்டு சொல்கிறார். इस बात को पौलुस समझा और कहा, நீங்கள் மனம் திரும்பினா, இந்த தேவனுக்கேற்ற மனம் திரும்புதல்
परमेश्वर भक्ति का शौक ரட்சிப்பை உண்டாக்கும். वो पश्चाताप उत्पन्न करता है, லௌகிக துக்கமோ उसका परिणाम उद्धार है, पर सांसारिक दुख மரணத்தை உற்பத்தி செய்யும். मृत्यु को उत्पन्न करता है। ஆமென். आमीन। ஆகையால் church must have the godly sorrow. तो कलीसिया को ईश्वर भक्ति का शौक होना है। ஆமென். आमीन। நான் மனம் திரும்பாவிட்டால் यदि मैं मन फिरूं ना கர்த்தர் எனக்கு ரட்சிப்பை தர முடியாது. तो उद्धार नहीं पा सकता है, என்னை பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது. मेरा पाप की क्षमा नहीं होगा, ஜீவனை தர முடியாது मैं जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। என்ற என்ற எண்ணம் நம் வாழ்வில் இருக்கும் என்னில் ऐसे चिंता है तो மனம் திரும்புதல் இஸ் பாசிபிள். पश्चाताप और मन फेरना संभव है। அந்த 7 சபைகளுக்கு சொல்ல செய்தியை நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்றால் 7 कलीसियाओं को जो प्रभु की आत्मा कहा उन नहीं। बातों को देखेंगे तो நீ மனம் திரும்பாவிட்டால் वहाँ पर लिखा है मन फिरोगे नहीं, ஜீவ அந்த விளக்கை நான் நீக்கி விடுவேன் என்று சொல்கிறார். लिखा है कि तेरे दीवट को हटा दूंगा। Why? क्यों? நம்முடைய ஜீவன் நிலைத்திருக்கும்படிக்கு हमारा जीवन स्थिर होने के लिए righteousness is more important. धार्मिकता बहुत जरूरी है। ஆமென். आमीन। நீங்க சிலப்போ இதை சுலோவா கேட்கலாம். आप सुनने में धीरे होंगे, and it's a very 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 powerful matter. पर ये बात जो आप सुन रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है। ஆமென். आमीन। வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है மனம் திரும்பு, मन फिरो, தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது. परमेश्वर के राज्य निकट है। ஆமென். आमीन। நாம் தேவனுடைய ராஜ்ய பிரவேசிப்பதற்காக மனம் திரும்புகிறோம். हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फेरते हैं। மனம் திரும்பி நீதியை நடப்பி, मन फिरो और धार्मिकता की क्रियाएं करो। காரணம் நம்முடைய ஆவி நம்முடைய ஆத்மா நீதியினாலே உயிர் பெற்றிருக்கிறது. क्योंकि हमारी आत्मा धार्मिकता से स्थिर है। இது ரோமர் 8:10 சொல்லுகிறது. रोमियो 8:10 में लिखा है our spirit is alive because of righteousness. धार्मिकता के कारण हमारे आत्मा जीवित है। Amen. आमीन। so நம்முடைய மனம் திரும்புதல் तो हमारा मन फेरना ஜீவ நீதியின் வார்த்தைக்கு நேராக இருக்க வேண்டும். जीवित वचन की ओर होना चाहिए, धार्मिकता के वचन की ओर। Amen. आमीन। தவறுகளை ஒத்துக்கொள்வது ஓகே. हम गलतियों को मान लेते हैं, अच्छी बात है। It is a right state of mind to change. वो मन फेरने के मन है। ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது पर वचन कहता है நீ ஜீவனுக்கு ஏற்ற மனம் திரும்புதல். और जीवन के लिए मन फेरना। ஆமென். आमीन। ஜீவன வார்த்தைக்கு நேராக மனம் திரும்ப வேண்டும். जीवित वचन की ओर। ஓ ஹalleluya. आमीन। ஹalleluya. I change my mind because of his word. मैं मेरे मन को बदलता हूँ परमेश्वर के वचन के कारण। ஆமென். आमीन। என்று சொல்ல முடியுமா? ऐसे कह सकते हैं क्या? பாஸ்டர் சொன்னனால அல்ல. पास्टर ने कह दिया इसलिए नहीं, அந்த பிரதர் சொன்னனால அல்ல. वो एक भाई ने कहा, ऐसे नहीं। பாஸ்டர் சொன்னாலும் பிரதர் சொன்னாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட் சொன்னாலும் if it is that way the righteousness of God. कोई पास्टर कहे, मित्र कहे, कोई भी कहे, पर प्रभु का वचन कहता तो நீ வசனுக்கு நேராக உன்னை மனதை திருப்பினால் उस वचन की ओर मन फिरेंगे तो ஜீவன் உண்டு. जीवन मिलेगी, ஜீவன் உண்டு. जीवन मिलेगी, ஜீவன் உண்டு. जीवन मिलेगी, ஜீவன் உண்டு. जीवन मिलेगी। तो repentance unto the life. और जीवन के लिए हम मन फेरना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So ஆக தேவனுடைய வார்த்தைகள் யாவும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது for the correction and rectification. परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है हमें सुधारने के लिए। Amen. आमीन। நம்முடைய விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. हमारा विश्वास इस वचन से आती है। அந்த விசுவாசம் வார்த்தையிலிருந்து வராத எந்த விசுவாசம் பாவமே. वचन अनुसार जो विश्वास नहीं आया है वो पाप है। Amen.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 அப்போ அந்த வசனத்தின் மேல் உள்ள விசுவாசம், तो वचन के ऊपर जो विश्वास அந்த வசனத்தின் மேல் உள்ள வாஞ்சை, और उस वचन के ऊपर जो चाहत है அந்த தாகம் और वो प्यास நம்முடைய வாழ்வை மாற்ற செய்யும். और वो भूख हमें हमारे जीवन को बदल देता है. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. யாருடைய மனதை மாற்றும்? हर एक के हृदय को बदल देता है. ஆக நம்முடைய மனம் திரும்புதல் ஜீவ வார்த்தைக்கு நேராக இருக்கிறபடியால் तो हमारा पछताना, हमारा मन फिरा परमेश्वर की जीवित वचन की ओर जब होती है, every one of the church member हर एक कलीसिया के or अंदर, every believer of Christ, हर एक विश्वासी जो प्रभु में विश्वास he must करते हैं, repented towards the word of God, वो परमेश्वर के वचन की ओर मन फेरेंगे, not to the any tradition practices, या और कोई परंपरा के रीति रिवाज की ओर नहीं, but unto the word of God. पर वचन की ओर. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. ஸோ ஆகிய ட்ரெடிஷனை பற்றி போதிப்பிக்கிற வந்துட்டு நாம் செல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது. तो इसलिए हम उस चाल चलन से दूर हो जाएं. கர்த்தர் பெந்தைகோஸ்து நாளிலே पेंतेकोस्ते दिन में சபை ஸ்தாபித்த போது कलीसिया को जब स्थापित किया, அவர்கள் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பு பெற்று கிறிஸ்துவின் ஆவியை பெறும் அந்த நாட்களிலே मन फिरकर बपतिस्मा पाकर जब पवित्र आत्मा पाए थे, அப்பொழுது பேதுரு எழுந்து நின்று சொல்லுகிறார். तब पतरस सबके सामने खड़े होकर कहा, Book of Acts chapter 2 verse 38, 39, 40. दूसरा अध्याय, प्रेरितों का दूसरा अध्याय, उसका 38 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे तो வேதம் சொல்லுகிறது, மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया. Verse 40 says, और 40 में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. முதல் gospel message என்னது? यहाँ पर क्या संदेश है? Amen. Amen. It's the first gospel message of the Pentecostal church. ये पहला अंजील की संदेश था. Amen. आमेन. மனம் திரும்புங்கள். मन फिरो. Amen. आमेन. பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள். पाप की क्षमा पाओ. பசுத்தாவின் வரத்தை பெற்றுக்கொள். पवित्र आत्मा का दान पाओ, இது வாக்குத்தத்தம். क्योंकि ये प्रतिज्ञा की गई है. லாஸ்ட்ல சொல்கிறார், और अंत में, இந்த மாறுபாடு உள்ள சந்ததியை விட்டு तुम अपने आप को इस टेढ़ी जाति से, விலகி உங்களை ரட்சித்துக்கொள். इस टेढ़ी जाति से अलग होकर तुम्हें बचा ले. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாரம்பரியங்களை போதிப்பிக்கிற சபை, பாரம்பரியங்களை போதிப்பிக்கிற जो காரியம், पुरानी रीति रिवाजों को, परंपरा की बातों को जो शिक्षा देते हैं, மோசையின் பிரமாணங்களை மட்டும் செய்தா போதும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், केवल मूसा के व्यवस्था को पालन करना काफी है बोलने वाले, நீதி நியாயத்தையும் ரட்சிப்பை பற்றி கவலைப்படாதவர்கள், और परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर चिंता ना करने वाले, அவர்களை விட்டு நீ விலக்கி உன் ஆத்மாவை காத்துக்கொள். ऐसे लोगों से अलग होकर तुम अपने आप को बचा ले. ஆமென். आमेन. This was the word of God. ये प्रभु का वचन है. இது எதை சொல்லுகிறோம்? और यहाँ क्या लिखा है? மனம் திரும்புதல் and separation. मन फिरना और अलग होना. ஆமென். आमीन. Hallelujah. हालेलुया. The real
repented cause separation. और सचमुच जो पछताना या फिर मन फेरना वो अलग होना நாம் मानता है। மற்றவர்களைப் போல வாழ முடியாது. आम जैसे ये लोग संसार के लोग जी रहे हैं ऐसे जी नहीं सकते। பூர்வீகர்களோடு வாழ்ந்தது போல வாழ முடியாது. जैसे पूर्वकों का तरह हम जी नहीं सकते। The repentant caused you separation from the world. सच में पछताएंगे मन फिरेंगे तो हमें अलग होना पड़ता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. எல்லாரையும் போல பழையது போல அப்படியே அது ஓகே இது ஓகே எல்லாம் சரிதான் என்று சொல்ல போகிறவர்கள் वो भी सही है ये भी सही है सब सही है ऐसे बोलने वाले தங்கள் ஆத்துமாக்களை கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். वो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। Amen. மனம் திரும்புதல் to save, to have the complete salvation. हमें मन फिरना है उद्धार को पूरा करने के लिए। Mind first bother about your salvation. सबसे पहले हम अपने उद्धार की चिंता करें। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. My change of mind. मेरा मन बदलना What I received. क्या मैंने प्राप्त किया है। Amen. Hallelujah. நான் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டேனா? क्या मुझे पाप की क्षमा उससे मिला है। அவன் கிறிஸ்துவின் ஆவியை நான் பெற்றுக்கொண்டேனா? प्रभु की आत्मा पाए हैं कि नहीं। நான் செப்பரேட்டட் லைஃப் நான் வாழுகிறேனா? क्या एक अलग किया हुआ जिंदगी में जी रहा हूँ। ஜீவ வார்த்தையிலே நான் நான் பெற்றுக்கொண்டு அதன் மகிமையை நான் காண்கிறேனா? जीवित वचन प्राप्त कर कर उस वचन की महिमा क्या मैं देख रहा हूँ। நான் காக்கப்படுகிறேனா? क्या मैं सुरक्षित हूँ। கர்த்தர் தந்துக தொடங்கின ரட்சிப்பை நான் பரிபூர்ணப்படுத்துகிறேனா? जो उद्धार प्रभु ने शुरू किया है उसको मैं क्या आगे बढ़ा रहा हूँ என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம். इन बातों को हम ध्यान रखना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। For nothing we are not change our mind. ஒரு லாபத்திற்காக ஒரு காரியத்திற்காக நம் மனம் மாறவில்லை. हम कुछ संसारिक लाभ के लिए मन नहीं फेर रहे हैं நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக மனம் மாறி இருக்கிறோம். पर हमारे आत्मा के उद्धार के लिए मन फेर रहे हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ரட்சிப்பை பரிபூர்ணப்படுத்தும்படிக்கு और पाया हुआ उद्धार को सिद्ध करने के लिए ஆத்மாவை காக்கும்படிக்கு हमारी आत्मा को बचाने के लिए நாம் மனம் மாறி இருக்கிறோம். हम मन फिरे हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்பது அவசியம். प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवन को समर्पण करना आवश्यक है। My justification stand for nothing. मैं अपने आप को न्याय चिताने से कोई फायदा नहीं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God must be justified you. प्रभु हमें न्याय करना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि மனிதனுடைய ஆலோசனைகளும் मनुष्य के विचारें और योजनाएं சிந்தனைகளும் और मनुष्य के मार्ग நியாயங்களும் और न्याय கீழானவைகள். वो सारा नीचे का है இவ்வுலகத்துக்குரியவைகள். ये संसार का है ஆனால் தேவனுடைய சிந்தனையோ पर परमेश्वर के विचार தேவனுடைய வார்த்தையோ परमेश्वर का वचन மேலானது. वो ऊपर का है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் इसलिए நான் அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக என் மனதை திருப்புகிறேன் என்று ஒப்பு கொடுப்போமா? प्रभु की वचन की ओर मेरा मन लगाता हूँ ऐसे समर्पण யாவரும் எழுந்து करना है। நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। अब प्रभु से अब प्रार्थना करें, मैं मन भरने के कारण मेरे जीवन में जो प्राप्त करना चीज प्राप्त करने के लिए पाप के क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, हम धर्मी ठहराने के लिए, हम पवित्र होने के लिए, हम जीवन में प्रवेश करने के लिए
प्रभु हमें बुलाया है, हम उसके लिए मन पिरा रहे हैं। उस उद्देश्य हर एक व्यक्ति के जीवन में भी, कलीसिया में हर एक व्यक्ति के जीवन में भी होने के लिए प्रार्थना के द्वारा धार्मिकता का जीवित वचन के सामने समर्पण करें। Praise the Lord. Hallelujah. Praise you. आप उनको उपस्थिति में आराधना क्या सबमिशन के भाग में हम आए हैं। Holy God.
खुदावंद यीशु, तू ही अल्फा है, ओमेगा है, आदि अंत परमेश्वर, पिता का महिमे में रहने वाला प्रभु, पिता का महिमे से दोबारा लौटने वाला प्रभु, तेरे पवित्र नाम को महिमा हो। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को महिमा हो।